मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 439वीं कक्षा, 7वें अध्याय के दूसरे पाद में चल रहे हैं हम लोग। 32 सूत्र हो चुके हैं। 33 तक हो गया है। हाँ, पूछो, अब कुछ पूछना है पीछे से तो। आचार्य जी, एकाचो उपदेशेन दात्तात्, यहाँ इस सूत्र में एकाच शब्द में समास किया था बहुरी, और आपने एक शंका उठाई थी कि यहाँ अगर कर्मधारय करेंगे तो केवल अजंत धातु ये आएंगे। अजंत नहीं, केवल अच। देखो, अजंत उसे कहते हैं कि जिसके अंत में अच है। तो वो कौन है? वो जिस कौन होगा फिर? अजंत में बहुरी कर दिया ना तुमने, अच अंते यस्य। और वहां हम कर रहे हैं समास एकश्च असौ अच एकाच। वही एक है, वही अच है। तो अनुबंधों को तो हटा देंगे हम, धातुओं के अनुबंधों को तो नहीं देखते। तो वहां पर धातुएं कैसी आएंगी फिर? जैसे तीन तो वही हैं, इण गतौ और इंग अध्ययने और इक स्मरणे। तो ई आ गए। और भी कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनमें मात्र अच है, तो केवल अच को अजंत नहीं बोलते हैं। वो ठीक है कि हर हम कहना चाहें तो कह लें और उसी एक में ही वह व्यवहार कर लेते हैं। तो वहां केवल अच मात्र आएंगी बस। ठीक है ना? और जो अजंत हैं, अर्थात व्यंजन भी जिनमें आया आ रहा है, वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए एकः अच यस्मिन्, वही समास। प्रगृह्य संज्ञा में भी एक सूत्र आया था, निपात एकाजना, वहां भी ऐसा ही समाज किया कर्मधारय। और इसलिए किया था ना, वहां केवल अच ही लेना था। वहां केवल अच लेना था, इसलिए कर्मधारय किया। आचार्य जी, एकाच उपदेशेन दात्तात्, यहाँ समझाते समय आपने कहा था कि तदंत विधि भी हो जाएगी और अजंत धातुएं ही आएंगे। वो तब होगी जब बहुरी करेंगे तब। पहले विषय को समझो, फिर प्रश्न को बताओ क्या उठ रहा है। बहुरी करेंगे तब तो अजंत अर्थ आएगा। कर्मधारय करेंगे तो केवल अच मात्र जो धातुएं हैं वो आएंगी। बहुरी समास ये अच अंत्य यस्य ऐसा नहीं किया था। अच यस्मिन, एक अच किसमें नहीं किया था? बहुरी समास में। बहुरी समास अच अंत्य में कब बोल रहा हूं? अंत विधि तो बाद में लगाएंगे ना। हम कहेंगे एकः अच यस्मिन, एक अच है जिसमें। ठीक है ना? एक अच है जिसमें। वो अच अंत में हो या मध्य में हो, प्रारंभ में हो, कहीं भी हो। वो अच कहीं भी हो सकता है। तो अजंत अर्थ तो यहाँ बनेगा ही नहीं। अजंत अर्थ शब्द नहीं लेना है यहाँ पर, बस एक अच जिसमें विद्यमान है। लेकिन जब कर्मधारय करेंगे तो एक ही अच आएगा, फिर उसमें व्यंजन नहीं आ सकता। तो तदंत विधि यहाँ नहीं होती है। तदंत विधि में फिर ये भेद छेद आदि धातुएं कैसे आ पाएंगी? एक अच यस्मिन्। और हो गया सब? हाँ, चलो आगे देखते हैं। तो निपातन पीछे भी हमने कुछ देखे थे। 3 सूत्र जो पीछे थे वो तो हुरु धातु के थे। उसमें व्री के स्थान पर हुरु आदेश किया था। आगे जो सूत्र आ रहा है, बड़ा सूत्र है, इसमें निपातन और
बस निपातन ही है सारे, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ग्रसित, स्कभित, स्तभित, उत्तभित, तत् विकस्ताः, ये अलग पद हो गया प्रथमा बहुवचनांतम। फिर आगे जो पद आ रहे हैं ये अलग अलग हैं। विशस्त्री, स्त्री, शास्त्री, तरुत्री, तरुत्री, वरुत्री, वरुत्री, ये तो प्रथमांत हो गए सब, लुप्त प्रथमांत, क्योंकि प्रथमांत दिखाई तो नहीं दे रही ना किसी में, तो पृथक पृथक पद है, समास नहीं किया है इसमें, ये लुप्त प्रथमांत हो गए। आगे जो दिया गया है ना एक वरुत्री है, इसमें विभक्ति दिखाई दे रही है, क्योंकि रेफ है ना, उज्ज्वलिति आ रहा है आगे, तो रुज्ज्वलिति लिखा हुआ है, तो इसमें विभक्ति दिखाई दे रही है। ये प्रथमा का बहुवचन है, इसमें लोप नहीं किया गया विभक्ति का, पीछे वाले लुप्त प्रथमांत हैं, वरुत्री ही। आगे फिर ऐसे ही उज्ज्वलिति, क्षरिति, क्षमिति, वमिति, अमिति, ठीक है ना, ये अलग हो गए सारे, ये सब क्रियापद हैं, क्रियापद के भी रूप में ले सकते हैं और अन्य प्रकार से भी, आगे चर्चा करेंगे इस पर। इति अव्यपदम च अव्यपदम। अब यहाँ क्या क्या कार्य किस में करना है, तो प्रारंभ के जो शब्द हैं ग्रसित, स्कभित और स्तभित, उत्तभित, ये जो चार हैं इसमें, तो ग्रसित में तो ग्रस धातु, ग्रसु, ग्रसु ग्लसु अदने धातु आती है, तो उस धातु से, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है हमें, ग्रसित में क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ इडागमी तो दिखाई दे रहा है। तो इडागम का पाठ क्यों किया गया, क्योंकि निपातन हो रहा है, तो जहां इडागम दिखाएंगे वहां प्राप्त नहीं है, जहां पर इडागम प्राप्त है उसका अभाव, तो यहाँ ऐसे कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे जहां इडागम का अभाव दिखाई देगा, ठीक है ना, वहां किसी अन्य सूत्र से प्राप्ति थी, और जहां इडागम दिखाई दे रहा है वहां प्राप्ति नहीं थी, जैसे ग्रसित में। अब ग्रसित में क्यों नहीं प्राप्त है, प्रश्न ये उठेगा, तो बताओ क्या लग रहा है, धातु कैसी है, ग्रसु, संकेत मिल गया होगा। उदित, उदित है ना, ग्रसु, ग्रसु ग्लसु अदने, तो उदित धातु में क्या होता है कि कहीं पर भी यदि विकल्प हो जाए तो निष्ठा में इडागम नहीं होता, यही तो नियम चलता है। तो उदितो वा जो सूत्र आगे आएगा, अभी आया नहीं है ना, तो उदितो वा सूत्र से विकल्प से विधान किया गया है, तो अप्रत्यय में ईट का, तो निष्ठा में तो गया ईट, फिर यस्य विभाषा ने निषेध कर दिया, तो उसकी प्राप्ति के लिए यहाँ निपातन कर दिया ग्रसित, ठीक है। आगे देखो, ग्रसित के आगे शब्द क्या है, स्कभित, ये स्कभित, स्तभित, उत्तभित, ये तीन जो धातुएं हैं यहाँ पर, इन तीनों में धातु पाठ में तो नहीं, सूत्र में निर्देश है ना, कौन सा सूत्र है, स्तंभु, स्तुंभु, स्कंभु, स्कुंभु, सौत्र धातुएं, ठीक है ना, ये वहां से ले लेंगे, तो वहां पाठ इनका मिल रहा है, और इसमें जो नकार दिखाई दे रहा है उसको अनिदताम से हटाएंगे, क्योंकि निष्ठा प्रत्यय आगे ला रहे हैं। आचार्य तो यहाँ पर भी है, आचार्य ये भ्वादिगण में स्टभी स्कभी प्रतिबंधे है, वो स्कभ नहीं हो सकता। टभी कभी, तो स्टभी में हम स्तभ को ले सकते हैं, है ना, और इधर स्तंभु, तो ऐसा होता है ना, जब स्टभी स्कभी दो है वहां पर, स्टभी स्कभी प्रतिबंध है, और उत्तभित में स्तंभु, यहाँ उत लगा दिया, अच्छा दो तरह से है ये, नहीं ये सौत्र ही मानी गई है, व्याख्याकारों ने सौत्र रूप में ही लिया है, स्कभ और स्तंभ को, दोनों को ही सौत्र धातु के रूप में लिया है, और अनुनासिक का लोप करने के बाद,
तो यहाँ पर भी ये धातु उदित हैं, तो उदित होने से यहाँ पर भी वही स्थिति थी कि उदितोवा से विकल्प विधान होने से निष्ठा में निषेध प्राप्त था, तो यहाँ भी इडागम दिखा दिया गया निष्ठा में। आचार्य जी फिर धातु पाठ का लेने से ये उदितोवा आदि नहीं दिखा पाएंगे, वहां स्तभ कभी है। हाँ, इसीलिए यहाँ पर सौत धातु ली जाएंगी, क्योंकि वो है अष्टभी स्कभी। वहां तो वैसे भी नुम यह बाद में इदित होने से करेंगे, और इदित वाले नुम का तो लोप होता भी नहीं है, क्योंकि अनिदिताम लिखा हुआ है ना सूत्र में, तो वहां तो स्तंभित स्कंभित ऐसे ही बनाना होगा फिर। तो इसलिए उदित लेकर के और नकार को भी यहाँ हटा दिया गया है। तो इस तरह से कितने बन गए ये इडागम वाले? ग्रसित, स्कभित, स्तभित और उत्तभित। यहाँ तक उत्तभित में उत उपसर्ग लगा करके निर्देश किया गया है। और आगे जो शब्द आ रहा है चत्त, तो चत्त में चत धातु है, ये चते चदे याचने, याचना अर्थ में आती है ये। और दूसरा है विकस्त, तो यहाँ कस धातु है जो कि गति अर्थ में आती है, कस गतौ। तो इन दोनों धातुओं से भी यहाँ पर निष्ठा में इट का अभाव दिखाया जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि धातु उदाते हैं, ये सेठ है, इडागम की प्राप्ति थी, उसका निषेध कर दिया गया। तो चत्त विकस्त। आगे है विशस्त्री, शस्त्री, शास्त्री, ये तीन एक जैसे हैं। तो वी पूर्वक शस धातु, और दूसरी है शंस, तीसरी है शास, धातु अलग अलग हैं ये। तो यहां भी सर्वत्र त्रिच प्रत्यय करने के बाद जो इडागम की प्राप्ति हो रही है उसको रोक दिया गया है। और लोक में जब बनाएंगे, यद्यपि यहाँ पर ऐसा कहा तो नहीं गया है कि ये इसमें ऊपर से, हाँ, छंदसी की जो अनुवृत्ति आ रही है ना, तो लोक में जब बनाएंगे तो वहां पर ये शब्द नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये तो लोक के लिए नहीं है, ये छंद के लिए है। तो छंद में इस प्रकार से बनेंगे, लोक में जैसे बनेंगे वैसे बनेंगे, यथा प्राप्त जो भी कुछ हो रहा है, इडागम का अभाव हो अथवा इडागम की प्राप्ति हो, वहां उस तरह से बनाया जाएगा। आगे आगे जो दिखाई दे रहे हैं 5 शब्द, इसमें धातुएं तो 2 ही हैं लेकिन शब्द हैं 5। तो यहां कैसे बनाएंगे? तो पहला तो है त्रि धातु से, तरुत्री और तरुत्री। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? रेफ में जो उकार है, एक में ह्रस्व है, एक में दीर्घ है। तो अभी तक तो हम देखते आ रहे हैं कि इडागम सुनते आ रहे हैं, अब एक उडागम और आ गया। और उट ही नहीं, ऊट भी आ गया, ये ऊंट नहीं, ऊट। तो तरुत्री में यहाँ सभी में प्रत्यय तो वही लाएंगे हम, त्रिच। तो त्रि धातु से इडागम का तो अभाव, देखो इडागम तो हुआ नहीं, इडागम को रोक करके उडागम हो गया। तो उट और ऊट, तो तरुत्री और तरुत्री। चलो यहां तक भी हुआ। आगे ऐसे ही व्री धातु से, अब व्री में हम चाहे वृंग ले लें या व्रें ले लें, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, क्योंकि उसका नित का और यंत का तो कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ने वाला। तो वहां पर भी ऐसे ही इडागम न करके उट और ऊट, तो 2 तो बन गए, वरुत्री और वरुत्री। दूसरा जिन्होंने दिया है ना ये ङीबंत का, ङी प्रत्यय करके, तो ङी प्रत्यय करके ऋण्यभ्यो ङीप से ऋकारांत तो है ही, त्रिप्रत्यांत होने से तो ङीप हो गया, मान लिया, और ऊडागम भी हो गया। तो फिर अलग से पढ़ने की आवश्यकता क्या है इसकी? कोई औचित्य नहीं दिखाई दे रहा है ना। जब हमने वरुत्री वरुत्री ये बना लिया, ठीक है ना, ऊडागम करके वरुत्री, उसके बाद क्या ङीप ला करके वरुत्री नहीं बन जाएगा? वो तो ङीप तो ला ही सकते हैं ना फिर स्त्रीलिंग में, तो बन ही जाएगा, उसको अलग से निपातन करने की क्या आवश्यकता है। तो ये मात्र केवल एक विस्तार के लिए, प्रपंच जिसको बोलते हैं ना, इसका अन्य कोई वो नहीं है लाभ, केवल एक विस्तार दिखाने के लिए
और विस्तार करते हैं पाणिनि कहीं कहीं पर, इनके अन्य प्रकार से भी वो शब्द बन सकता है और फिर भी पाठ कर देते हैं। जैसे वहां पर नहीं था समास की प्रक्रिया में विशेषण विशेषण बहुलम, वो अपने में समर्थ था पूरा, फिर भी आगे पाद के अंत तक बहुत सारे सूत्र आए हैं जो कर्मधारय समास के ही हैं। ऐसे ही यहाँ पर है। आगे जो शब्द आ रहे हैं उज्ज्वलिति, क्षरिति, क्षमिति, वमिति, अमिति, तो यहाँ दो प्रकार हो सकते हैं इनको बनाने के लिए। तो उज्ज्वलिति में तो उत उपसर्ग है, धातु तो ज्वल ही लेनी है, तो ज्वल, क्षर, क्षम, वम और अम। तो या तो हम यहाँ पर तिप प्रत्यय करके यानी कि लट लकार में रूप बना करके, तो लट लकार में लट लकार लाएंगे तो सर्वत्र शप भी आएगा भ्वादिगण की होने से, तो शप आएगा। तो अब शप को शप के स्थान पर या तो हम इकार आदेश करें, ठीक है ना। दूसरा प्रकार क्या हो सकता है, दूसरा यह है कि शब्द को हटा दें, उसका लोप कर दें, क्योंकि निपातन में तो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं ना। तो शब्द का लोप कर दें और इडागम कर दें, क्योंकि इडागम का प्रकरण चल रहा है ये। तो शब्द का लोप करके इडागम करेंगे तब भी वही रूप बनेगा। शब्द को ही इकार आदेश कर देंगे और को ई, तब भी वही रूप बनेगा। दोनों प्रकार से बन सकता है, लेकिन जो स्वीकार किया गया है सर्वसम्मत पक्ष वो है शब्द का लोप करके और इडागम करना, क्योंकि इडागम का प्रकरण चल रहा है इसलिए। तो इस तरह से ये शब्द यहाँ पर बनते हैं वेद में, और इसमें उदाहरणों में देख लेना, अलग अलग जिनके मंत्र मिल गए हैं उनका मंत्रों का पता भी दिया हुआ है। कहीं कहीं संहिताओं के आएंगे, इसके अन्य जो 33 संहिता आदि हैं उनके भी हैं। ऋग्वेद के अधिक हैं इसमें, यजुर्वेद के भी हैं कहीं कहीं पर, ऋग्वेद के सबसे अधिक हैं। तो इस प्रकार के रूप यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। वरुक्त्री में ये भी समाधान देते हैं कि जैसे यहाँ पर प्रपंच के लिए कहा मैंने, वहां एक ये भी होता है कि जस प्रत्यय जब लाएंगे यहाँ पर तो वरुत्री और आगे जस, जैसे नदी का रूप कैसे चलाते हैं, नदी, नद्यौ, लेकिन यहाँ तो वरुत्री ही लिखा हुआ है। तो प्रथम पूर्ण सवर्ण कैसे लगाएंगे हम, दीर्घा जसी लग जाएगा ना, वो तो निषेध कर देगा। दीर्घ है वरुत्री, आगे जस आ रहा है, तो प्रथम पूर्व सवर्ण का तो वो रोक लेगा। लेकिन फिर वाछंदसी भी तो बैठा हुआ है, उससे ही बना सकते हैं। वाछंदसी से पूर्व सवर्ण दीर्घ करके बना सकते हैं, तो वहां इस तरह से बन जाएगा अगर बनाना होगा तो। लोक में तो ठीक है, लोक में तो वाछंदसी नहीं लगेगा, तो वहां तो वैसा ही बनेगा। तो यहां तक जो है ये कहां से प्रारंभ किया था हमने, ये प्रकरण नेड वशी कृति, ठीक है ना। तो वहां से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी सारी इडागम के निषेध करने की, वो सारी की सारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अब इडागम का विधान प्रारंभ होता है, ठीक है ना। और सबसे मुख्य सूत्र उसका जो है वो आ रहा है आगे, आर्ध धातु कस्येड बलादेः, बस यही मुख्य सूत्र है। तो आर्ध धातुकस्य षष्ठी वचनांतम इट प्रथम वचनांतम बलादेः षष्ठी वचनांतम। देखो प्रत्यय है इसमें आर्ध धातुक, अधिकार चल रहा है अंगस्य का, तो अंगस्य का अधिकार चल रहा है, और अंग की अनुवृत्ति ऐसे इन्होंने नहीं दिखाई है, यद्यपि दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। हम अंगस्य की अनुवृत्ति ला करके और संबंध षष्ठी मान लेंगे, तो अंग संबंधी जो वलादि आर्ध धातुक उसको इडागम होता है, बड़ी सरलता से अर्थ हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जब प्रत्यय बोल दिया है तो प्रत्यय तो किसी न किसी प्रकृति से होता है, और जिस प्रकृति से भी करेंगे, अब क्योंकि आर्ध धातुक नाम है तो आर्ध धातुक की प्रकृति कौन सी होती है, फिर आर्ध धातुक कौन सी प्रकृति से आएगा,
प्रातिपदिक रूपी प्रकृति से, धातु से, धातु से ही आना है, धातु का अधिकार चलता है तीसरे अध्याय में। तो धातु होगी वो अंग बनेगा, तो अंग अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है ना। किसी प्रकार से हम देख लें, अंग तो आना ही है, तो इसलिए अंग की अनुवृत्ति न दिखाते हुए भी वो अर्थ निकलना ही है वैसा ही, भले ही न बोला जाए। तो यहाँ तो उन्होंने सीधा कह दिया कि बलादेह आर्धातुक से इडागमो भवति, लेकिन बलादि आर्धातु को वो कहाँ आएगा, तो अंग के आगे ही आना है, तो अंग में संबंध षष्ठी मान लेंगे। बल कह दिया गया है, तो बलादेह बल आदिर यस्य, तो आदि को अलग से नहीं जोड़ना है हमें, अब ये न विदिश दादा बल ग्रहणी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूत्र में ही कह दिया है बल आदिर यस्य, क्योंकि वो जुड़ता है सप्तमी में जाकर के। परे रहते जब बोलते हैं ना, जहां सप्तमी आती है तो वहां लगाते हैं ये न विधि सदादा बल ग्रहण, यहाँ सप्तमी है नहीं, क्योंकि षष्ठी निर्दिष्ट को आगम होते हैं, षष्ठी लगानी अनिवार्य थी, इसलिए पाणिनि ने फिर आदि शब्द भी साथ में जोड़ दिया है। पीछे से वैसे नेट सूत्र से, नेटवशी कृति से अब तक हम इट 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 सब सूत्र में बोलते चले आए हैं, उस इट की अनुवृत्ति यहां भी तो ला सकते थे, ला सकते थे कि नहीं। फिर भी यहाँ पर सूत्र में इडागम बोला गया है अलग से, इट का उच्चारण किया है सूत्र में, आर्ध धातु कस्य इट, तो इट तो आ ही रहा था पीछे से, लेकिन वो इट किससे जुड़ा हुआ था, निषेध से, ठीक है ना, उस निषेध को पूरा पूरा हटाना था। तो स्पष्टता के लिए, प्रतिषेध की निवृत्ति के लिए दोबारा इट ग्रहण कर दिया गया है। पीछे भी अनेक स्थल ऐसे आ चुके हैं। तो ये तो सूत्र हो गया सामान्य, और सामान्य ही सूत्र व्यापक कहलाते हैं। अब आगे, एक तो पीछे बहुत सारे निषेध आ गए थे, आगे भी निषेध आएंगे, कुछ वैकल्पिक निषेध आएंगे, कहीं नियमार्थ हो जाएगा, क्योंकि जब इसने प्राप्ति करा दी, और भी कोई सूत्र यदि इट की प्राप्ति करा रहा है उदात्त होने पर, तो वो नियमार्थ बन जाएगा फिर, क्योंकि प्राप्ति में भी जब प्राप्ति की जाती है वो नियमार्थ बन जाता है। जैसे अगले सूत्र को ही देखो, कहीं कहीं पर जो धातुएं अनुदात्त हैं वहां प्राप्ति करा सकते हैं, आगे के आने वाले सूत्रों में जहां प्राप्त नहीं है वहां प्राप्ति कराएंगे तब तो नियमार्थ नहीं बनेगा, लेकिन जहां प्राप्ति पहले से है फिर भी हम कह रहे हैं इडागम होता है, वो नियमार्थ बन जाएगा। तो सुनुक्रमो रनात् मने पद निमित्ते, दो धातुएं यहां पर हैं, सुनुक्रमो हो षष्ठी द्विवचनांतम, अनात्मने पद निमित्ते प्रथमा द्विवचनांतम। आत्मने पद का निमित्त, ठीक है ना, आत्मने पदस्य निमित्ते, आत्मने पद निमित्ते, न आत्मने पद निमित्ते अनात्मने पद निमित्ते, इसमें आ रही है प्रथमा व्यक्ति। सुनुक्रमो में है षष्ठी, तो संबंध कैसे जुड़ेगा आपस में, तो हमें सुनुक्रम को दो बार बोलना पड़ेगा। एक तो षष्ठी दी हुई है, उसको हम संबंध षष्ठी मानते हुए, ठीक है ना, वो तो अंग के रूप में हो गया, क्योंकि संबंध षष्ठी इसलिए मानेंगे क्योंकि बलादि आर्ध धातु को उसके आगे लेना है हमें, इन्हें सुनु और क्रम का बलादि आर्ध धातु, तो ये तो वहां जुड़ जाएगा, षष्ठी का अर्थ वहां लग जाएगा। इन्हें सुनु क्रमो हो बलादेर आर्ध धातु कस्य इडागमो भवति, ये इतना हो गया। अब जब अनात्मने पद निमित्ते कहा जाएगा तो कौन है आत्मने, यानी कौन नहीं होगा आत्मने पद का निमित्त, तो धातु ही तो दोबारा ली जाएंगे, क्योंकि द्विवचन आ रहा है और दो ही धातुएं हैं सूत्र में, तो दोबारा उनका उच्चारण करते हुए कि न चेत सुनु क्रमो आत्मने पदस्य निमित्तम भवतः, अर्थात जब सुनु और क्रम आत्मने पद की निमित्त न हो, ठीक है ना, आत्मने पद यदि आएगा तब यह सूत्र नहीं लगेगा, अर्थात सूत्र लगेगा केवल परस्मयी पद में। धातु मूल रूप में कौन सी है, ये सुन धातु किस अर्थ में आती है,
शुणु, शुणु प्रश्रवणे, शुणु मूर्धन्य षकार है, धात्वादेश से लग जाएगा। और क्रमु पाद विक्षेपे, दोनों धातुएं उदात्त हैं, तो उदात्त होने से इडागम तो सिद्ध है, ठीक है ना। और सूत्र क्या कर रहा है, इडागम ही तो कर रहा है। लेकिन यदि हम अप्रत्यक्ष रूप से देखें या यूं कहो कि पूरे सूत्र का निष्कर्ष निकालें कि प्रयोजन है क्या, पाणिनि कहना क्या चाह रहे हैं, तो जब तक हम ये अर्थ बोलेंगे कि सुनु और क्रम से उत्तर बलादि आठ धातु का इडागम होता है, ये तो कोई नई बात नहीं हुई, तो हो ही रहा था, ठीक है ना। तो ये कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ये तो हो ही रहा था। लेकिन अगला वाक्य जब देखते हैं कि सुनु और क्रम आत्मनेपद की निमित्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं है तो इडागम तो प्राप्त है, वहां पर कोई तात्पर्य तो निकला नहीं सूत्र का। लेकिन जब आत्मनेपद आएगा वहां भी तो प्राप्ति होगी, वहां भी प्राप्ति होगी, उसको हटाना है। तो पूरे सूत्र का अगर हम फल देखें, एक निष्कर्ष के रूप में निकालें, तो ये प्रतिषेध फलक, प्रतिषेध फल सूत्र बनेगा ना, प्रतिषेध फल वाला। अर्थात मुख्य कार्य क्या है इसका, आत्मनेय पद में इट को रोकना, परस्मी पद में प्राप्ति कराना कार्य नहीं है, आत्मनेय पद में इट को रोकना कार्य है। उसी के लिए सूत्र बनाया गया है ये। अब रही बात कि आत्मनेय पद का निमित्त, ये आत्मनेय पद की निमित्त ये दोनों धातुएं बनेंगी कब, तो आत्मनेय पद तो भाववाच्य में भी आता है, कर्मवाच्य में भी आ सकता है, कर्ता कर्तृकर्म उसमें भी आ सकता है, कर्म व्यतिहार में भी, ये कई प्रकार हैं आत्मनेय पद के, ठीक है ना। तो वहां ये सूत्र इट को रोकेगा। उदाहरण तो हमें यहाँ पर प्रश्न पद के ही देने होंगे सूत्र के अनुसार, ऐसा नहीं कि जो निष्कर्ष निकाला गया वो उदाहरण देंगे हम, वो तो एक समझने की बात है। उदाहरण तो जैसा सूत्र बोल रहा है कि इडागम होता है स्म और क्रम का, तो वही उदाहरण इडागम के ही दिए जाएंगे। तो प्रश्नविता, प्रश्नवितुम, प्रश्नवितव्यम, अब यहाँ पर आत्मनेय पद को छोड़ करके अन्य किसी भी स्थल में वो परस्मी पद के भी प्रत्यय ले आए हम तब भी, और कोई भी पद न लाए तो वहां भी तो करेगा इडागम ये। तो उदाहरण इन्होंने दे दिए हैं त्रिच के, तुम उनके और तव्यत के, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ देखें इन उदाहरणों में इडागम तो प्राप्त था ना पहले से, तो इन उदाहरणों को बोल करके लगेगा कि ये तो कोई बात ही नहीं बनी, कोई सूत्र का तात्पर्य नहीं निकला, लेकिन समझना में वही है कि आत्मनेय पद में रोकने के लिए है वास्तव में सूत्र ये। चलो आगे देखो, आगे है ग्रहो लिटि दीर्घ, ग्रह पंचम एक वचनांतम, अलिटि सप्तम एक वचनांतम, दीर्घ प्रथम एक वचनांतम। ग्रह धातु उदात्त है या अनुदात्त है, ये भी उदात्त है, तो उदात्त है तो इडागम तो प्राप्त है, तो इडागम की प्राप्ति कराना कार्य नहीं है इसका, इसका कार्य है इट को दीर्घ करना, ठीक है ना। यह हमें समझ से जाना है कि सूत्र वास्तव में है क्यों ये, क्योंकि इडागम तो प्राप्त है ही पहले से, दीर्घ करना इसका कार्य है मात्र। लेकिन वह दीर्घ लिट में लिट लकार लाएंगे हम तब नहीं करेगा। तो ग्रहे उत्तरस्य इटः दीर्घो भवति, अलिटि लिटि भिन्ने प्रत्यये परतः, लिट से भिन्न यदि कोई प्रत्यय आएगा, वो चाहे लकारों से अतिरिक्त कोई प्रत्यय हो, जैसे यहां पर है त्रिस्तमुन तव्यत का उदाहरण दे दिया है, या लकारों में भी लिट के अतिरिक्त कोई लकार आ जाएगा, जैसे हम लिट ले आए तो क्या बोलते हैं ग्रहिष्यति और ग्रहीष्यति, दोनों प्रकार से ले सकते हैं। तो ग्रहीता, ग्रहीतुम, ग्रहीतव्यम। अब लिट में यदि करेंगे तो वहां पर ह्रस्व इडागम ही रहेगा, वहां दीर्घ नहीं होगा। जैसे बोलना लिट के रूप, अभ्यास करो थोड़ा,
जग्राह, बोलो आगे। जग्राह मैंने प्रारंभ कर दिया, पायलट बोल दिया मैंने, आगे बोलो। जग्रहतुः गलत हो गया, संभालो। गृह संप्रसारण नहीं करना पड़ेगा। अतुस क्या कित नहीं है, जगृहतु। जगृहुः जग्राह जगृहतु जगृहु, ठीक है। अब आया थल, तो लगाएंगे क्या? अरे तो भारद्वाज से वगैरह या और कोई? कुछ नहीं, ये तो उदात्त है ना। देखो क्रादि नियम, ये सारे नियम किन के लिए हैं? अनुदात्तों के लिए। यहाँ तो इडागम होना ही है। तो जग्रहित, वहां संप्रसारण मत कर बैठना। जगृहतु जगृह, तो पहले तो जग्रहित, यहां भी देख सकते हैं हम इडागम हुआ, दीर्घ नहीं करेंगे, ठीक है ना। थल में भी तो होगा ना इडागम। और उत्तम पुरुष में भी जग्राह जग्रह, ये बनने के बाद जब वस और मस लाएंगे, व और म, वहां भी इडागम होना है। तो जगृही व जगृही, संप्रसारण तो वहां भी हो जाएगा। तो वहां इस तरह से बनेंगे, वहां दीर्घ नहीं होगा। बस यही इसका कार्य है मुख्य, और कोई नहीं है। यानी कि जो इट कर दिया गया है आधातु का शेड वाला आदेश से, उसको दीर्घ करना मात्र कार्य है। चलो आगे देखो। अब जो आगे वृतः जो शब्द आ रहा है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 सूत्रों तक इसमें उलझना है, ठीक है। 5 सूत्रों तक चलेगा अभी ये, व्री धातु और रीकारांत, बस यही चलते रहेंगे 5 सूत्रों तक। अब क्या क्या समझना है इनमें, वो देखना है अब। तो ये तो हो गया सामान्य सूत्र पहला, व्रीतो वा। वृतः पंचमे क्वचनांतम वा व्यापदम। इसमें रीत जो आगे आ रहा है उससे रीकारांत ली जाएंगी। तो ऋकारांत तो कोई भी नहीं आ पाएगी, रीकारांत कहने से रीकारांत ही आएंगी, इसलिए व्री को अलग से बोला है। अर्थात ऋकारांतों में एक व्री को हमें लेना है। अब रही बात कि ये जो सूत्र विकल्प से इडागम को दीर्घ कर रहा है, तो ये मात्र दीर्घ कर रहा है या इडागम की प्राप्ति भी करा रहा है, ये भी देखना है हमें। तो हमें देखना होता है कि स्वरांतों में पीछे जो कारिकाएं हमने पढ़ी थी एकाच उपदेश अनुदात्तात सूत्र पर, तो स्वरांतों में ह्रस्व ऋकारांतों के विषय में क्या निर्देश था और दीर्घ ऋकारांतों के विषय में क्या कहा गया था। तो एक मुख्य जो वाक्य था उसमें कारिका में पहला, अनिट स्वरांतो भवतीति दृश्यताम् भवतीति दृश्यताम्, यानी कि स्वरांत सारी अनिट होती हैं। एक सामान्य वाक्य हो गया ये। फिर उसमें गिनतियां कराई गई थी अलग से, और जो जिनको हमें सेठ बताना था, क्योंकि अनिट कह दिया सामान्य रूप से, लेकिन कुछ स्वरांत सेठ भी होती हैं। तो उसमें ऋकारांतों में 2 ही गिनी गई थी, ये व्री और व्रिंग, व्रे और व्रिंग। ध्यान आ रहा है नहीं? तो इस तरह से ये तो पता लग गया हमें कि व्रे और व्रिंग ये तो हैं सेठ, यह इडागम तो हो ही जाएगा, दीर्घ ये करेगा विकल्प से। अब रही बात के दीर्घ ऋकारांतों में, तो क्या था वहां पर आगे? और अदन्तं ऋदन्तं ऋताञ्च वृङ्व्रियौ षीडीनि वर्णेषु अथ शीं श्रियामपि। तो ऋकारांत आया उसमें, कौन सा शब्द? अदन्तं ऋदन्तं रीदंतम। तो रीदंत सारी क्या बोलेंगे हम? सेठ हैं। और ऋदंतों में यानी कि ह्रस्व ऋकारांतों में केवल व्रिंग और व्रे यानी कि व्री, ठीक है ना, ये सेठ हैं। तो बाकी सारी जो ऋकारांत हैं ह्रस्व ऋकारांत, वो सारी अनिट हैं। हो गया ना सिद्ध? वो सारी अनिट हैं। जैसे क्री को ले लें या किसी और को ले लें, ये सब अनिट कहलाती हैं। तो कहने का तात्पर्य इस सूत्र में व्री को लिया, ऋकारांत को लिया, ये दोनों कैसी हैं? सेठ ही हैं, अर्थात उदात्त हैं। तो इसलिए इडागम तो यहां पहले से ही है, विकल्प से दीर्घ मात्र करना है। और नित्य दीर्घ किसी और से प्राप्त है नहीं,
तो एक तरह से विधि सूत्र हो गया ये दीर्घ करने का विकल्प से। तो व्रीतः व्री इत्यतस्मात् रीकारान्तेभ्यश्च उत्तरस्य इटः वा दीर्घो भवति। चलो कर दिया दीर्घ विकल्प से। तो वरिता वरीता, प्रावरिता प्रावरीता, इसमें प्र और आ लगा दिया गया है। धातु तो वही है, वृंग ले लें या व्रे ले लें, दोनों से बन जाएगा। और रीकारांतों में त्रिप्लवन संतरणयो हो या स्त्रीय आच्छादन, तो उसका तरिता तरिता आस्तरिता आस्तरिता। चलो यहां तक ये समझ लिया हमने। अब इस सूत्र ने क्या ऐसा भी कहा है कि इडागम को हम जो दीर्घ करेंगे वो किन किन प्रत्ययों को होने पर करेंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सारे बलादी आठ धातु आ गए, चाहे कृत प्रत्ययों में ले लें हम या लकारों में ले लें। भाई दो ही प्रकार के प्रत्यय होते हैं धातुओं से, या तो कृत या लकार। लकारों कृत बोलते नहीं है क्योंकि कृतत्व। तो सभी प्रकार के इसमें बलादी आठ धातु आ गए, अर्थात सर्वत्र इसने इट को विकल्प से दीर्घ कर दिया है। ये बात अगर भूल जाएंगे हम तो अगले सूत्र नहीं आएंगे समझ में फिर। अर्थात इसने इडागम को सर्वत्र दीर्घ विकल्प से कर दिया है। अब अगला सूत्र आ जाएगा समझ में, न लिंगी। ठीक है ना, अतिव्याप्ति हो रही है ना अब ये, अब रोकना भी है उसको। तो न व्यपदम लिंगी सप्तम में कुछ नान्तम। अब बिना समझाए ही समझ में आ जाएगा अर्थ, आ गया आ गया होगा भाई। लिंग में दीर्घ नहीं होगा, बस क्या लिंग में विकल्प से दीर्घ नहीं होगा या बिल्कुल दीर्घ होगा ही नहीं। अच्छा अगर ये कहें कि विकल्प से दीर्घ नहीं होगा तो कोई कहेगा अच्छा नित्य होगा कह सकते हैं नहीं भाई। नलिंगी सूत्र क्या कह रहा है, विकल्प से दीर्घ नहीं होगा या दीर्घ ही नहीं होगा। पीछे क्या था, वाह, वाह आ रहा है ना, व्री तो वाह। तो विकल्प से क्या प्राप्त हो रहा था, इट का दीर्घ। इट का दीर्घ विकल्प से प्राप्त हो रहा था, ठीक है ना, या इट भी प्राप्त हो रहा था। इट तो हो ही रहा था पहले से ही, केवल इट का दीर्घ प्राप्त हो रहा था विकल्प से। तो इसने पूर्व सूत्र के किए कार्य का ही तो निषेध किया। पूर्व सूत्र जो दीर्घ कर रहा है उसका इसने निषेध कर दिया कि वृता उत्तर से इटा लिंगी दीर्घो न भवती। कि लिंग लकार यदि लाएंगे हम और वहां इडागम होगा जब बलादी आठ धातु को। अच्छा कौन सा लिंग लकार लाएंगे हम, आशीर लिंग लाएंगे या विधिलिंग? आशीर्लिंग। क्यों? विधिलिंग सार्वधातुक होती है। विधिलिंग सार्वधातुक होता है, ठीक है। तो विधिलिंग सार्वधातुक होता है इसलिए आशीर्लिंग ही लाना है, ये तो स्पष्ट हो ही गया। तो सूत्रकार को कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि आशीर्लिंग होना चाहिए कि विधिलिंग होना चाहिए, ये अपने आप ही अर्थ निकल आएगा। तो आशीर्लिंग में जब इटागम आएगा वहां पर दीर्घ का निषेध हो गया। इट का निषेध नहीं है, ध्यान रखना, इट तो प्राप्त हो ही रहा है। अब जब इट का दीर्घ का निषेध ही हो गया तो विकल्प वाली बात ही खत्म हो गई है। क्या हम ये कहेंगे कि लिंग लकार में जो इडागम होगा उसको विकल्प से दीर्घ नहीं होगा, ऐसे बोलेंगे? ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि वृतोवा सूत्र किसी अन्य सूत्र से प्राप्त दीर्घ का विकल्प नहीं कर रहा है, वो स्वयं ही दीर्घ कर रहा है विकल्प से, और उसी पर रोक लगा दी गई है बस। तो अब यहां पर ह्रस्व इडागम दिखाई देगा हमें, जैसे विवरिशिष्ट। तो विवरिशिष्ट में वी तो उपसर्ग है, ठीक है ना, वरिशिष्ट तो वरिशिष्ट बन जाएगा नहीं सरलता से। अब सीयुट दिख रहा है हमें, सुट दिख रहा है। कोई कहे कि यहाँ पर लिंग सलोपोन्त्यस्य से सकार क्यों नहीं हटाए गए, तो अनमोल से पूछ लेना क्यों नहीं हटाए गए। क्योंकि अनमोल सीयुट और सुट के सकार क्यों नहीं हटाए गए वरिशिष्ट में, क्योंकि बोलो आगे क्योंकि ये सार्वधातुक सकार नहीं है। लिंग सलोपोन्त्यस्य
विधिलिंग के सकारों को हटाता है, ठीक है ना, आशीर्लिंग के सकारों को नहीं हटा सकता वो। प्रावरिशिष्ट में प्र और आन दो उपसर्ग आएंगे तभी तो बनेगा प्रावरिशिष्ट। अडागम मत कर देना कहीं कि प्र और अवरिशिष्ट। आस्तरिशिष्ट आंग उपसर्ग है, स्त्री आच्छादनी धातु है, ठीक है ना। और विस्तरिशिष्ट ये वी उपसर्ग लगा दिया है, वो आ लगा दिया है। चलो यहां तक तो कोई उलझन नहीं है, पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगला सूत्र देखो। सिचि च परस्मैपदेषु, सिचि सप्तमी वचनांतम च व्यपदम परस्मैपदेषु सप्तमी बहुवचनांतम। अब देखो न लिंगी ने किया इट के दीर्घत्व का निषेध, आचार्य लेकिन उसने, हाँ आचार्य वृतोवा ने विकल्प से दीर्घ किया, तो हम न लिंगे का अर्थ ऐसा ले कि जो विकल्प से दीर्घ किया यहाँ विकल्प से दीर्घ नहीं करेंगे, केवल दीर्घ करेंगे। नित्य करेंगे। हाँ। अच्छा किस सूत्र से करेंगे? क्योंकि सूत्र एक काम करेगा, ये सूत्र एक काम करेगा। तो क्या काम करेगा अभी क्या बताया कि विकल्प से दीर्घ नहीं होगा। चलो अब नित्य होगा ये तो नहीं कह रहा है ना सूत्र, नहीं। सूत्र ये नहीं कह रहा है नित्य होगा, तो विकल्प से दीर्घ नहीं होगा, हमने निषेध कर दिया। अब नित्य से कौन प्राप्त कराएगा? नित्य वाला है ही नहीं कोई। देखो नित्य वाला था ग्रहोलिटी दीर्घा, वो ग्रह में कर रहा था, व्री में और रिकारांत में तो कर नहीं रहा था। और जो करने वाला था वो विकल्प से कर रहा था, वो नित्य नहीं कर रहा था। तो नित्य वाला है ही नहीं कोई, इसलिए मैंने कहा था कि सीधा ही निषेध हो गया यहाँ पर। तो हाँ कहाँ थे? सिचि च परस्मी पदेशु, सिचि सप्तमी वचनांतम च व्यपदम परस्मी पदेशु सप्तमी बहुवचनांतम। तो व्रीतः उत्तरस्य परस्मै पद परे सिचि परतः इटो दीर्घो न भवति। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि व्रीत है यानी कि व्री और रीकारांत से उत्तर परस्मै पद परक सिच परे रहते न कह करके, क्योंकि इडागम तो सिच को ही होगा, यानी परस्मी पद परे है जिसके, ऐसे सिच को हुआ इट दीर्घ नहीं होता है। अब सूत्र में जैसे पद हैं वैसे ही अर्थ कर दिए इन्होंने, जो व्यक्तियां आ रही हैं उस प्रकार से, लेकिन समझना वैसे ही है, क्योंकि इनके परे रहते इट कोई अलग से नहीं है, बल्कि सिच को ही इट होता है, सिच को ही इडागम हुआ है, वो दीर्घ नहीं होता है। तो पीछे तो केवल लिंग लकार लिया गया था, ठीक है ना, आशीर्लिंग विधिलिंग वो भी नहीं ले सकते थे। ये सिच है तो सिच में कौन सा लकार होगा? ये लुंग आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ किसी अन्य सूत्र से तो निषेध प्राप्त था नहीं, केवल दीर्घ की प्राप्ति हो रही थी वृतोवा से। उस दीर्घ की प्राप्ति का जैसे न लिंगी ने लिंग में निषेध किया और इसने सिच में निषेध किया, लेकिन सिच आत्मनेपद में भी होता है, सिच परस्मी पद में भी होता है। पिछले सूत्र ने ऐसा नहीं कहा था, न लिंगी ने, न लिंग आत्मनेपद परस्मी पद का नाम नहीं लिया है, कुछ भी हो सकता है आत्मनेपद या परस्मी पद। तो कौन सा रूप था हमारे पास में ऊपर? आत्मनेपद का था, ताताम झ वाला। यहाँ केवल अब ये आत्मनेपद का भी कैसे आ गया था? क्योंकि धातु जो व्रेय है इंगित, तो इंगित तो उभय पद की होती है ना, और दूसरा वृंग, उसमें नकार पहले से था, उसमें आत्मनेपद ही आना था। अच्छा अब यहाँ जो कहा गया है परस्मी पद में, तो व्री में क्या हम दोनों ले पाएंगे, व्रेय और वृंग? वृंग नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि वो तो इंगित है, तो व्रेय का ही रूप होगा यहाँ पर। तो इस तरह से परस्मी पद में यहाँ इट का दीर्घ का निषेध हो गया है, बिल्कुल वैसा ही अर्थ है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। तो व्री का उदाहरण आ गया प्रावारिष्टाम प्रावारिषु, यहां पर अडागम है, यानी प्र अवारिष्टाम प्र अवारिषु। अच्छा यहाँ इन्होंने द्विवचन से क्यों प्रारंभ किया है उदाहरण देना, एक वचन का क्यों नहीं दिया है? तिप्तस्झि
तो तिप का उदाहरण क्यों नहीं दिया है, केवल तस और ये झी से क्यों प्रारंभ किया है इन्होंने? क्री का बना के देख लो, क्री का क्या बनता है रूप। क्री का तो चलो ठीक है, वहां इडागम नहीं होता। जहां इडागम होता है उसका देखो, जैसे पठ धातु का ले लो, अपाठित, अपाठिष्टाम, अपाठिषु। तो यदि हम टिप लाएंगे जब, तो वहां पर इट को दीर्घ कर दिया, मान लो आगे सिच है, फिर आगे ईट है, फिर आगे तिप का तकार है, तो इट ईटी जब सिच को हटा देगा, तो वो जो ईट आगम किया है और इधर जो इट किया है, ये मिलकर के दीर्घ ही तो बनेगा। दीर्घ करो या मत करो, क्या अंतर पड़ेगा वहां पर? इट को दीर्घ कर लेंगे तब भी वही बनेगा प्रावारित, इट को दीर्घ नहीं करेंगे तब भी बनेगा प्रावारित, यह अंतर आ जाएगा। आचार्य जी सूत्र में ईटा ईटी कहा है, तो दीर्घ वाला इट भी ले सकते हैं? दीर्घ वाला लेंगे क्योंकि स्थानीय वत से वो इटी ही तो है, वो दीर्घ कर लिया तो क्या अंतर हो गया? एक देश विकृतम अनन्यवत भवति, वैसे वहां तो एक देश क्या, वही है पूरा अकेला ही। उसका कोई टुकड़ा भी नहीं है, देश भी नहीं है। देश माने अवयव, एक देश जो बोलते हैं ना, वहां देश का अर्थ होता है अवयव। एक देश विकृतम, तो इससे ग्रहण हो जाएगा वो। लेकिन वहां दीर्घ करके भी तो फिर ईट के साथ में फिर मिलाना है हमें, दीर्घ ही तो हो जाएगा वो, ह्रस्व रहे या दीर्घ रहे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए उसका उदाहरण दिखाने का कोई औचित्य नहीं था, तो इसलिए द्विवचन से प्रारंभ किया है। जहां पर हमें दिखाई दे रहा है ईट, वहां तो ईट जो है सिच हटा देगा तो ईट मिल जाएगा उसमें। ऐसे ही मध्यम पुरुष का एक वचन भी ऐसे ही है, उसको भी नहीं दे सकते उदाहरण के रूप में, वहां भी कोई लाभ नहीं है। तो प्रावारिष्टाम प्रावारिशु, त्रि का दे दिया है अतारिष्टाम अतारिशु, एक वचन में क्या बनेगा? अतारित। ऐसे ही स्त्री का आस्तारिष्टाम आस्तारिशु। तो वृद्धि हो जानी है, सिचि वृद्धि से कर लेंगे, ठीक है ना, वृद्धि तो हो ही जाएगी। बस इडागम, यह इडागम के दीर्घ को इसने रोक दिया है। चलो ये दोनों हो गए, तो ये तो दोनों हो गए दीर्घ के निषेध के। अब आगे देखो, इट शनिवार आचार्य जी न लिंगी में जो उदाहरण आत्मनेपद के दिए है? है, न लिंगी में जो उदाहरण आत्मनेपद के दिए हैं, परस्मैपद के संभव है? आत्मनेपद के उसमें हाँ, परस्मी पद के भी संभव है। परस्मी पद में क्योंकि ये ईत होने से स्त्री आच्छादने जैसे दिया है, वो भी ईत है। व्रे वर्णे का ले लें हम तो वो भी, लेकिन यहाँ तो व्रे वर्णे लेंगे तो दोनों पद आ सकते हैं, आत्मनेपद भी आ सकता है उसमें और स्त्री में भी। लेकिन वृंग का देंगे तो आत्मनेपद ही आएगा। अब कोई अर्थ तो यहाँ पर है नहीं, क्या है ये है? तो दोनों में से हम आत्मनेपद का लेकर के और परस्मी पद का भी ले लेंगे, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परस्मी पद में भी क्योंकि यहाँ तो दीर्घ नहीं होता है, इतना मात्र है, वो चाहे पद कोई सा भी हो, लकार आश्रय लिंग लाना है बस। लकार जैसे क्री धातु का चलाते हैं रूप हम लुंग लकार में, तो कैसे चलता है? अकृत अकृशाताम अकृषत, तो वहां तो कल ठीक है डागम नहीं हुआ है, वो धातु अनिट है, अकृशाताम अकृषत ऐसे ही बनेंगे। नहीं, वो तो आत्मनेपद का हो गया, अकृत अकृशाताम अकृषत। आचार्य न लिंगी में, हम्म लिंग लिंगी है ना, हम्म लुंग लुंग क्यों लेंगे? लुंग क्यों नहीं है? न लिंगी सूत्र में ना। हाँ, लुंग का तो नहीं लेंगे, वो तो गलत बोल दिया मैंने, लुंग का नहीं आएगा उदाहरण, लिंग का ही आएगा। तो लिंग में क्या चलाते हैं रूपम क्री धातु के परस्मी पद में? क्रियात क्रियास्ताम क्रियासु, ये तो हो गया उसका। हाँ यही तो है, क्रियात यासुट आएगा ना, जी परस्मी आचार्य। पद में तो यासुट आएगा। हाँ सही है, तो परस्मी पद में यासुट आएगा, तो यासुट तो बलादी होता नहीं है, वहां इडागम का भी कोई प्रसंग नहीं है फिर, इसलिए दिया है आत्मनिपद का। परस्मी पद में यास उठाएगा, आत्मनिपद में सी उठाएगा।
सीयुट बलादी है, यासुट बलादी नहीं है। चलो, तो इट शनिवार, इट प्रथमैक वचनांतम शनि सप्तमैक वचनांतम वा अव्यपदम। यहां देखो फिर इट बोल दिया। तो पीछे का जो इट था वो दीर्घ से जुड़ा हुआ था, मतलब दीर्घ जो किया गया था वृतोबा से, तो अगले दो सूत्रों में वह इट न से जुड़ गया था, निषेध से। और दीर्घ से संबंध था उसका, दीर्घ से संबंध होते हुए और निषेध से भी जुड़ा हुआ था। तो कई जगह से फंस गया ना वो, उधर दीर्घ से जुड़ गया, उधर निषेध होने लगा। तो सफाई करनी थी पाणिनि को, एक अलग इट बिल्कुल साफ सुथरा नहाया धोया वो यहाँ पर आ गया है, इसलिए अलग से ग्रहण कर दिया है। तो व्रीतः उत्तर से सनः वा इडागम होती। अब ये भूल जाओ पिछले दो सूत्रों को, तीन सूत्रों को। ये ठीक है कि व्रीतः चल रहा है, अभी वो समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो दीर्घ वाला जो बात थी वो समाप्त हो चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि व्रीतः उत्तर से सनो वा इडागम भवति। तो ये सूत्र प्राप्त विभाषा है या कि अप्राप्त विभाषा है, ये विचार करना है हमें, ठीक है ना। तो अब देखेंगे एक एक करके। अगर हम वैसे देखें सामान्य रूप से तो उदात्त होने के कारण से आधातु कस्य बलादे से नित्य प्राप्त है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सन प्रत्यय हमें देखना है, हमें कि सन प्रत्यय में क्या कोई सूत्र इडागम को रोकता भी है। सन प्रत्यय में तो धातु यहाँ पर जैसे व्री का लिया उदाहरण हमने, तो व्री का दिया है इन्होंने वुबूर्षते, और दूसरा है विवरिषते विवरीषते। अब देखो तीन उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, हमें ध्यान रखना। तो तीन उदाहरणों में बुबूर्षते में, पहले बुबूर्षते में इडागम नहीं होता है, इस पक्ष को ले रहे हैं। यानी व्री धातु से आगे सन प्रत्यय आया, इडागम की प्राप्ति हुई आधातु का सेठ वाला दे से, ठीक है ना, उसको रोक दिया। और व्री से उत्तर जो सन प्रत्यय है, अब इडागम तो हुआ नहीं, तो व्री से आगे जो सन प्रत्यय है ये झलादी हो गया ना, इडागम न होने से झलादी हुआ ना। अब झलादी होने से एक ओझल लग गया, उसने क्या कर दिया, कित कर दिया इसको। कित करेगा नहीं अब ये, यदि ये कित नहीं करेगा तो गुण होने लगेगा, ध्यान रखना। तो इको झल ने झलादी सन को कित कर दिया, इगंत हो गई ना धातु अब ये, तो कित होने से अब गुण तो होगा नहीं। उधर ऋकारांत को दीर्घ भी करना है, किससे करते हैं दीर्घ, दीर्घ किससे करेंगे, अझनगमाम शनि, अजंत हो गई ना ये, दीर्घ कर दिया। उस दीर्घ रीकार को रीत धातु इकार करने लगा ना, तो रीत धातु के आगे सूत्र क्या है, उदोष्ठ्य पूर्वस्य, वो उसका अपवाद है। यानी ओष्ठ्य वर्ण यदि पूर्व में है री से, उस अवस्था में उकार होगा, ओष्ठ्य पूर्व में नहीं है तो इकार हो जाएगा। तो यहां तो उकार हो गया ना, तो रपर होकर के बन गया वुर, और आगे स दीर्घ कर लेंगे तो वूर स। अब द्वित्व करते समय फिर यहाँ पर बुबूर शते, द्वित्व होकर के बुबूर शते बना। तो ये तो हो गया व्री धातु का उस पक्ष का रूप जिस पक्ष में इडागम इस सूत्र से रोक दिया गया। अब क्योंकि इसने कहा कि विकल्प से इडागम, ठीक है ना, विकल्प से इडागम होता है, तो जिस पक्ष में इडागम हो जाएगा उस पक्ष में विवरिषते और विवरीषते। अब यहाँ जो इट को दीर्घ किया है ये कौन करेगा दीर्घ, ये व्रीतोबा करेगा, क्योंकि सन में तो इट के दीर्घ को पिछले दो सूत्रों ने रोका नहीं था, एक ने लिंग में रोका, एक ने लुंग में रोका है, सन में किसी ने नहीं रोका है। तो सन में व्रीतोबा सूत्र दीर्घ कर देगा इसको, तो विवरिषते और विवरीषते। दूसरा इसमें हम एक दीर्घ ऋकारांत भी है धातु,
व्रीवर्णे, व्रीवर्णे ये क्रियादिगण में आती है दीर्घ रीकारांत। क्या उससे हम वुवुर्षते बना सकते हैं? लेकिन वो है परस्मी पद की, ठीक है ना, आत्मनेपद की नहीं है वो, तो वुवुर्षते तो नहीं बनेगा, वुवुर्षति बन जाएगा उससे, वुवुर्षते नहीं बनेगा। और उसका उदाहरण देंगे हम तो फिर रीकारांतों में जाकर के देंगे, जब आगे रीकारांतों के उदाहरण अलग से आएंगे ना, वहां जाकर के देंगे उसका उदाहरण। इसलिए व्रिय धातु का ही रूप है ये, या व्रिंग का ले सकते हैं, व्रिंग का आत्मनेपद आना ही है, और व्रिय का लेंगे तो भयपद होने से भी आत्मनेपद आ सकता है। तो ये तो इसके हो गए उदाहरण, ऐसे बनेंगे चाहे हम व्रिंग का लें या व्रिय का लें। ऐसे ही आगे प्रावुर्षति, प्राविवरिषति, प्राविवरिषति। अब ये दिया इन्होंने परस्मी पद का उदाहरण, आत्मनेपद पद के देख लिए हमने, तो परस्मी पद के उदाहरणों में हम अब उसका नहीं ले पाएंगे व्रिंग का, ठीक है ना, अब व्रिंग का ही बनेगा उदाहरण ये। तो व्रिंग का बनेगा तब भी वही बात है कि प्र और आंग ये दो तो हो गए उपसर्ग, बाकी वुवुर्षति जैसे हमने वुवुर्षते बनाया था वैसे ही वुवुर्षति बनेगा, प्रक्रिया सब वही है, एको झल से सन को कित किया जाएगा, और जिस पक्ष में इडागम हो जाएगा तो वृत व विकल्प से दीर्घ कर देगा उसको, प्राविवरिषति, प्राविवरिषति। आगे रीकारांतों में, अब रीकारांतों में जो धातु है जैसे त्रि प्लवन संतरण योग, ये आत्मनेपद की है नहीं, तो इसका तो परस्मी पद का ही उदाहरण आएगा, लेकिन स्त्री का हम दोनों में ले सकते हैं, उभय पद की है वो, लेकिन इन्होंने केवल परस्मी पद का ही दिखा दिया है। तो जिस पक्ष में इडागम नहीं हुआ उस पक्ष में तो रीत धातु हो लग जाना है, तो तितीर्षति, जब इडागम होगा तो वृतोगा विकल्प से दीर्घ कर देगा, तितरिषति, तितरिषति, ठीक है। ऐसे ही आतिस्तीर्षति है, यहाँ रीत धातु हो, और आतिस्तरिषति, आतिस्तरिषति ये वृतोगा से विकल्प से दीर्घ हो गया। एक और रह गया इससे जुड़ा हुआ सूत्र, लिंग सिचोरात्मने पदेषु, लिंग सिचो सप्तमी द्विवचनांतम, आत्मनेपदेषु सप्तमी बहुवचनांतम। लिंग सिचो हो, अब यहाँ पर लिंग और सिच, तो लिंग स्पष्ट है कि हमें आशीर लिंग ही लेना है, क्यों? क्योंकि इडागम का प्रकरण चल रहा है ये, और इडागम होता है बलादि आधातुक को, और आधातुक मिलेगा हमें केवल आशीर लिंग, इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि विधिलिंग है कि आशीर लिंग है। और सिच भी साथ में ले लिया है, सिच पीछे भी आया था, कहां पे? सिच च परस्मी पदेषु, ठीक है ना, लेकिन वहां परस्मी पद था, यहाँ क्या है? आत्मनेपद है। वहां था दीर्घ का निषेध, यहाँ क्या है? यहाँ इडागम का विकल्प किया जा रहा है, अंतर है ना दोनों में। तो सिचिच लिंग सिचो और आत्मनेपदेषु अर्थात व्रीतः उत्तरम लिंगी सिचि च आत्मनेपदे परतः वा इडागमो भवति, अर्थात लिंग और सिच, आशीर्लिंग और सिच, ये जब प्रत्यय आगे आएंगे वो भी केवल आत्मनेपद में, तो उस अवस्था में जो इडागम होगा, सामान्य रूप से इडागम नहीं कर रहे हैं सूत्रीय, जो इडागम होगा वह विकल्प से दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि पिछला सूत्र विकल्प से नहीं, दीर्घ नहीं कर रहा, इडागम होगा विकल्प से। पिछले सूत्र ने जो विकल्प से किया था वो केवल सन प्रत्यय में किया था, वहां पर लिंग और सिच ये नहीं आए थे, तो लिंग और सिच में भी विकल्प से इडागम होना है। अब यहाँ भी ऐसे ही रूप बनेंगे दो दो, और जिस पक्ष में इडागम करेंगे उस पक्ष में वृतोवाक सूत्र को भी लगाना है हमें विकल्प से दीर्घ करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर पहले आया वृशिष्ट, तो वृशिष्ट में इडागम को रोक दिया गया, ठीक है ना, प्राप्त हो रहा था आधातु कस्यट वाला आदेश से, तो विकल्प से होने के कारण से यहाँ नहीं हुआ। दूसरे में इडागम को दिखाया वरिशिष्ट, ठीक है ना, ये किसका उदाहरण हो गया? लिंग का, अर्थात आशीर लिंग का। अब रही बात के
वरिशिष्ट, तो वरिशिष्ट में यहाँ पर वृतवा से विकल्प से दीर्घ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है हमें? कौन देगा इसका उत्तर? अरे पीछे नलिंग ही नहीं पढ़ा था हमने अभी वृतवा के आगे, इसीलिए मैंने कहा था ये सूत्र हमें उलझना है 5 सूत्रों में ढंग से, उलझ के निकलना भी है, सुलझना भी है फिर। तो यहाँ वरिशिष्ट में नलिंगी ने इट के दीर्घ को रोक दिया है, विकल्प विकल्प से जो प्राप्त हो रहा था दीर्घ वो नहीं होने दिया है, इसलिए है। अब आगे देखो, प्रावृशिष्ट, प्रावरिशिष्ट केवल वे उपसर्ग का अंतर है। धातु, धातु ब्रिंग या ब्रेम कोई भी ले सकते हैं। ऐसे ही स्त्री आच्छादने का, तो आस्तीर शिष्ट। अब देखो यहां जब इडागम नहीं होगा तो उस अवस्था में दीर्घ रीकार है तो गुण तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि कित हो जाएगा, तो वहां पर भी रीत धातु से, रीत धातु से एकार हो जाएगा, आस्तीर शिष्ट। और जब इडागम करेंगे आस्तरी शिष्ट, तो वहां पर फिर वही बात आई कि न लिंगी ने दीर्घ को नहीं होने दिया है, आस्तरी शिष्ट। लेकिन इस सिच में न लिंगी नहीं रोक पाएगा, है ना। तो सिच के उदाहरणों में जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा तो अवृत ये बन गया। अच्छा इडागम नहीं हुआ तो ये हुआ क्या? अवृत, क्या हुआ यहां पर? व्री धातु है ना, आगे सिच आया और सिच को इडागम हुआ नहीं है, आगे त प्रत्यय आत्मनिपद में है, तो ह्रस्व से उत्तर सिच कहाँ गया? अरे ईटा ईटी सूत्र के आगे बोलो ना, ईटा ईटी के आगे कोई सूत्र है? ईटा ईटी से पहले ह्रस्व ह्रस्वादंगात, दंगा। तो ह्रस्वादंगात अंग, ह्रस्वांत अंग होता है जब, तो उसके आगे भी सिच नहीं रहता है, ठीक है ना। सिच पर बहुत मार पड़ती है, इट के आगे आ जाए तभी भागना पड़ेगा, ह्रस्व से आगे आ जाए तभी भागना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से अपने को संभाल पाता है वो। तो अवृत, अच्छा, और जिस पक्ष में इडागम हो गया तो बनेगा फिर अवरिष्ट, ठीक है ना। अब तो इडागम ने रोक जो है, उसने इट ने रोक दिया है सिच को, इट ने सिच की सुरक्षा कर दी है। अब यहाँ पर दीर्घ भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो नलिंगी नहीं रोक पाएगा, वृतो विकल्प से दीर्घ करेगा, तो अवरिष्ट, प्रवसर्ग करके प्रावृत, प्रावरिष्ट, प्रावरिष्ट। ऐसे ही स्त्री में भी है, तो आस्तीरिष्ट यहाँ इडागम नहीं हुआ, यहाँ पर ह्रस्वादंगात मत लगा देना क्योंकि ये दीर्घ रीकार है यहाँ, ठीक है, आस्तीरिष्ट। और दूसरे पक्ष में जब इडागम करेंगे तो आस्तरिष्ट, और विकल्प से दीर्घ भी होगा, आस्तरिष्ट, ठीक है। और एक बार समझ लेना ढंग से, कोई उलझन रह जाती है फिर पूछ लेना बाद में। तो ये इन 5 सूत्रों में व्री और रीकारांत, ये इनका, इनकी इनकी सारी जो है व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। अब आगे वृतः की, हाँ आगे तो विषय दूसरा आ जाएगा अब, ठीक है ना। लेकिन लिंग सिच और आत्मनेपदेशु ये सूत्र आगे जाएगा केवल, लेकिन पीछे का सारा संबंध वृतोवा या इट का दीर्घ आदि करना ये सब समाप्त हो जाएगा। चलो यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ